आइए देखें क्या है आज की खबरों में। हिंदू सनातन परंपरा का विराट स्वरूप कोरबा में पहली बार देखने को मिला। यहाँ हजारों दीपों से हसदेव नदी की छटा अद्भुत ढंग से निखरी और लोग इसे अपलक देखते रहे। हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर हसदेव महाआरती में हिस्सा लिया। कार्तिक पूर्णिमा के उपलक्ष्य में कोरबा नगर में हिंदू क्रांति सेना द्वारा पहली बार भव्य और दिव्य आयोजन किया गया। हसदेव नदी घाट पर सजावट कुछ इस अंदाज में की गई मानो बनारस, हरिद्वार और ऋषिकेश के घाट यहाँ पर उतर आए हो। मौका था हसदेव महाआरती का। आयोजन का स्वरूप कुछ इस तरह का था जिसने स्थानीय और क्षेत्रीय लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया। भारी भरकम साज सज्जा ने पहली बार यहाँ के पूरे स्वरूप को अलौकिक बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत से कई घंटे पहले ही लोगों ने यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराई और इस आयोजन के साक्षी बने। कार्यक्रम के अंतर्गत पुरोहितों के द्वारा शंखनाद किया गया। हिंदू क्रांति सेना के जिला अध्यक्ष राहुल चौधरी के नेतृत्व में आयोजित किए गए इस कार्यक्रम में दूध से रुद्राभिषेक किया गया। यहाँ पर हसदेव नदी को लाल चुनरी समर्पित की गई। काफी देर तक लोगों ने भक्ति संगीत और आतिशबाजी का आनंद लिया। अगली कड़ी में हजारों की संख्या में हसदेव घाट पर दीपक प्रज्वलित किए गए और फिर महाआरती की गई। काफी दिन से इस घड़ी की प्रतीक्षा करने वाले लोग यहाँ पर बेहद उत्साहित नजर आए। उन्होंने बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान कई प्रकार की प्रतिक्रियाएं भी सुनने को मिली। लोगों ने बताया कि यह आयोजन अपने आप में अविस्मरणीय और अद्भुत रहा है, जो उन्हें लंबे समय तक याद रहेगा और वे अपने स्तर पर भी सनातन संस्कृति की रक्षा करने के लिए गंभीरता दिखाते रहेंगे।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत का आयुष्मान कार्ड आपके पास है तो किसी भी आकस्मिक बीमारी में बिना वक्त गंवाए चिकित्सक आपकी जान बचा सकते हैं, क्योंकि कुछ आकस्मिक बीमारियों में एक एक पल की बड़ी अहमियत होती है। जिला प्रशासन द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए सभी सरकारी अस्पतालों में सुविधा उपलब्ध कराई गई है, परंतु आयुष्मान कार्ड बनाने वाले कर्मचारी संबंधित अस्पतालों में नहीं पहुंचते एवं पात्र हितग्राही घंटों इंतजार करने के बाद बैरंग वापस लौट रहे हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला कोरबा के जिला चिकित्सालय में, जहां लोग घंटों इंतजार करने के बाद वापस लौट गए। पूछने पर बताया गया कि आयुष्मान कार्ड निर्माण में लगे कर्मचारी समय पर अस्पताल नहीं पहुंचे और न ही अस्पताल में किसी प्रकार की हमें जानकारी मिल पा रही है। जिला प्रशासन एवं अस्पताल प्रबंधन को इस बात पर संज्ञान लेना चाहिए। यहाँ पर लगभग मैं 1 घंटे से खड़ा हुआ हूँ और यहाँ कोई स्टाफ नहीं है और प्रेग्नेंट लेडीज़ को लेके आया हुआ हूँ और यहाँ पर व्यवस्था इस तरीके से है कि घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कितनी परेशानी जा रही है आपको? बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा। और पूछताछ यहाँ पास करने पर क्या बताया जा रहा है? कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं होता। तो क्या होना चाहिए इसमें नियमता? नियमता तो होना चाहिए कि भैया स्टाफ है, स्टाफ इतने सारे लोग आते हैं यहाँ पर, परेशान होते हैं, बैठना चाहिए, कुछ न कुछ जानकारी किसी न किसी। अभी तक आके यहाँ पर से कितने लोग यहाँ चले गए होंगे? लगभग 25-50 लोग। अच्छा। और कितने देर पहले आए हुए थे आप? 1 घंटा। और अभी फिर आए हैं आप, तो क्या नज़र आ रहा है? कोई है यहाँ पास काम करने वाला? नहीं है, कोई नहीं। कितनी परेशानी जा रही है? बहुत ज़्यादा परेशानी जा रही है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए आप कितने बार आ चुके हैं यहाँ पर सर? 3 बार। 3 बार। तो यहाँ पर पूछताछ करने पर क्या बता रहे हैं? कोई रहता ही नहीं है, तो किससे पूछेंगे? कोई नहीं बता रहा, कोई जवाब दे रहा है। फिर कैसा करेंगे आप? हम आ रहे हैं, बनाएंगे, नहीं बनाएंगे, कोशिश कर रहे हैं, बार-बार आ रहे हैं। बाकी कोई नज़र नहीं आ रहा है ना? चेम्बर खाली हो? हाँ। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने कहा कि ऊर्जाधानी कोरबा की विकास यात्रा में कोरबा के सर्व समाज के साथ साथ मसीही समाज का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि किसी भी देश, प्रदेश, जिले व शहर का सर्वांगीण विकास तभी संभव होता है जब वहां पर रह रहे सभी समाज के लोग कंधे से कंधा मिलाकर अपना भूमिका निभाते हैं। मुझे खुशी है कि हमारे कोरबा के क्रमिक विकास में सभी का सहयोग मिला, सबने अपने अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया। उक्त बातें राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने वार्ड क्रमांक 1 मिशन कंपाउंड में आयोजित लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान कही। नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा कोरबा जोनांतर्गत वार्ड क्रमांक 1 मिशन कंपाउंड में मेनोनाइट चर्च के समीप सामुदायिक मंच का निर्माण राजस्व मंत्री अग्रवाल के विधायक मत से किया गया है। रविवार को आयोजित कार्यक्रम के दौरान राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने मुख्य अतिथि के रूप में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान करते हुए उक्त नवनिर्मित सामुदायिक मंच का लोकार्पण किया। मुझे खुशी है इस बात की कि एक कार्यक्रम के दौरान यहाँ मांग रखी गई थी कि एक अच्छा बड़ा मंच का निर्माण इस क्षेत्र में हो। तो समय समय पर जब कार्यक्रम होते हैं तो उसका सदुपयोग किया जा सके और आज वो मांग पूरी हुई। अभी लोकार्पण करके हम लोग उसके लिए बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं। निश्चित तौर पे जो कोरबा क्षेत्र के विकास में मसीही समाज का, क्रिश्चियन समुदाय का जो बहुत बड़ा योगदान है कि कोरबा के निर्माण और विकास में आप लोगों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक लंबे समय से सेवा भावना के साथ आप लोग लगे हुए हैं, इसलिए मैं इस लोकार्पण अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और ऐसा मुझे विश्वास है कि आप लोग इसी प्रकार सेवा भावना से काम करते रहेंगे। आप लोगों को सदैव आशीर्वाद मिलते आया है और आगे भी मिलता रहेगा। नगर निगम में महापौर जी, उनके सभी MIC के सदस्य,
पार्षद, एल्डरमैन सभी लोग मिलके टीम भावना से इस क्षेत्र के विकास में जुटे हुए हैं और निश्चित तौर पे क्षेत्र का विकास होगा। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। कोरबा के मानिकपुर पुलिस चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पंडित रविशंकर शुक्ल नगर में सोमवार को दोपहर हुए हादसे में एक सफाई कर्मचारी, महिला और एक अन्य व्यक्ति घायल हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस दुर्घटना को कार चालक ने अंजाम दिया, जो काफी तेज रफ्तार में था। दुर्घटना के बाद वह फरार हो गया। बताया गया कि कार की टक्कर से सफाई कर्मचारी, कलावती और एक्टिवा में सवार एक व्यक्ति घायल हुए हैं। इस रास्ते से गुजर रहे लोगों ने नेशनल एम्बुलेंस सर्विस को सूचना दी, जिसके बाद दोनों पीड़ितों को 108 संजीवनी के जरिए अस्पताल भिजवाया गया। कोरबा के जिला अस्पताल में पीड़ितों का उपचार चल रहा है। मानिकपुर पुलिस ने बताया कि आसपास के सीसीटीवी कैमरे से दुर्घटना करने वाले कार चालक की खोजबीन की जा रही है। कॉलोनी वासियों ने इस मार्ग पर गति अवरोधक बनाने की मांग की है, जिससे कि बेलगाम दौड़ रहे वाहनों पर कुछ हद तक रोक लग सकेगी। आपको बता दें कि कुछ माह पूर्व इसी मार्ग पर एक युवती असमय ही सड़क दुर्घटना में मृत्यु को प्राप्त हुई थी। वह सड़क दुर्घटना भी इतनी भयंकर थी कि दूसरे दिन पूरा नगर निगम अमला महापौर के साथ घटनास्थल पर पहुंचा था और महापौर ने तत्काल उस जगह पर गति अवरोधक बनाने के निर्देश दिए थे, जो आज तक नहीं बने हैं। कलर की सर व्हाइट कलर की कार थी, है ना? और इधर में काफी स्पीड में आया। अंकल जी के यहाँ पर रुके थे एकदम रोड किनारे में, गाड़ी बनवाने आए थे। हाँ और फिर मारते हुए आगे बढ़ गया सर। फिर रुका ही नहीं है, बहुत स्पीड में गाड़ी एकदम मारे और तुरंत निकल गया, रुका ही नहीं। रुकवाने की कोशिश किया था। हाँ सर चिल्लाया लेकिन रुका नहीं, निकल गया। कितने लोग मारे हैं? एक अंकल थे उनको यहाँ मारे हैं और एक आंटी को वहाँ पर मारे हैं। सर यहाँ पर होते ही रहती है सर हमें। ब्रेकर होना चाहिए कि नहीं? पर क्योंकि बहुत चौड़ा रोड है, कुछ न कुछ आए दिन यहीं पर होता रहता है। हर एक 2-3 दिन में एक्सीडेंट होता है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आभूषण आपके व्यक्तित्व की पहचान है और आपके पहचान को पिछले 35 सालों से पूरा करते आ रहे हैं हम। जेके ज्वेलर्स सिर्फ एक नाम नहीं है, भरोसा है लोगों का। इसलिए तो हम कहते हैं, आपका विश्वास ही हमारी परंपरा है। गोल्ड, डायमंड, सिल्वर, कुंदन व जेमस्टोन ज्वेलरी की सबसे विशाल वैरायटी के साथ हमारे यहाँ आपको मिलता है स्पेशल वेडिंग लाउंज, आपकी शादी की सभी जरूरतों को पूरा करने। कोरबा की सबसे विश्वसनीय, जांची व परखी जगह है जेके ज्वेलर्स। हमारे नवनिर्मित शोरूम में इन त्योहारों के अवसर पर पधारिएगा जरूर। जेके ज्वेलर्स, दीनदयाल मार्केट के पास, पावर हाउस रोड, कोरबा। कॉन्टैक्ट 8822229906। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। SECL कोरबा अंतर्गत सरायपाली ओपन कास्ट खदान से प्रभावित परिवारों के रोजगार, बसाहट मुआवजा एवं खदान में नियोजित आउटसोर्सिंग कंपनी स्टार एक्स से प्रताड़ित कामगारों की समस्याओं के निराकरण करने की मांग को लेकर अपने पूर्व निर्धारित आंदोलन के तहत सैकड़ों की संख्या में रैली निकाली।
और घंटों तक क्षेत्रीय कार्यालय कोरबा का घेराव किया और घंटों तक जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान ऊर्जाधानी भू विस्थापित किसान कल्याण समिति के कोरबा एरिया संयोजक गजेंद्र सिंह ने कहा, SECL ने भू विस्थापित किसानों को झूठा आश्वासन देकर सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया है। अब इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरायपाली इकाई के अध्यक्ष चंदन सिंह बंजारा ने बताया कि पूर्व में अनेकों बार निवेदन करने पर केवल झूठा आश्वासन ही मिलता आया है, जिसके कारण चरणबद्ध आंदोलन शुरू किया गया है। दूसरे चरणबद्ध आंदोलन के तहत आज मुख्यालय का घेराव किया गया है। उसके बाद यहां के खदान को पूरी तरह से बंद किया जाएगा। इकाई संरक्षण तीर्थ केशव ने SECL प्रबंधन पर आरोप लगाया है कि हमारी जमीन छीन लेने के बाद हमें ठेंगा दिखाया गया। अब हम आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं। अंबिका परियोजना के अध्यक्ष जयपाल खुसरो ने बताया कि खदान खोलते समय हमारे खाते को विभाजन करवा दिया गया और अंग्रेजों की तरह हमारे ग्राम वासियों को आपस में बांटकर लड़ाया जा रहा है। हम अपनी जमीन में अब खदान शुरू ही नहीं करने देंगे। देखिए, ये लगातार सरायपाली बुड़बुड़ का जो खदान है पिछले 17 सालों से लंबित पड़ी थी और वहाँ पे अब जाके 2020 में खदान खुली है और इसी शर्त पे खुली थी कि वहाँ के भू स्थापितों के रोजगार, बसावट और पुनर्वास की तमाम जो बुनियादी जो समस्याएं हैं उसका हल कर लिया जाएगा। लेकिन आज तलक वहाँ पर रोजगार के जो प्रकरण है लटके पड़े हुए हैं। बसाहट जो स्थल दिया जा रहा है मरघट पे उनको दिया गया था काफ़ी दूर पे, उस बसाहट देने के बारे में भी अभी तक कोई यहाँ पे सकारात्मक पहल नहीं हुई है। और इसी तरीके से जो बसाहट के एवज में जो पैसे दिए जाना है बाकी जगहों में अभी हमारी संगठन के बदौलत 15 लाख रुपये लागू कर दिया गया है, वहाँ पर मात्र 3 लाख रुपया रखी गई है। और इसी तरीके से रोजगार के वहाँ के जो वैकल्पिक रोजगार के मामले हैं, युवा बेरोजगारों का सवाल है और भू स्थापितों के जो फंड्स को वहाँ पे 20% कोल ट्रांसपोर्टेशन के जो मांग हमारी थी, जो अधिकार वहाँ पे दिया गया था, निर्णय हुआ था, इस तरीके से जो मांगे थे उसको अभी तक लागू नहीं किया जा रहा है, केवल गुमराह किया जा रहा है SECL प्रबंधन के द्वारा। और इसी के साथ वहाँ पर जो कामगार हैं, जो आउटसोर्सिंग कंपनियां वहाँ पे काम कर रही है, सारे जगहों में 31,000 रुपया उनका न्यूनतम वेतन अभी दिया जा रहा है, जबकि वहाँ के जो वर्करों को मात्र 15 से 16,000 रुपये दी जा रही है और उनको लगातार नोटिस के ऊपर नोटिस देकर उनका प्रताड़ित किया जा रहा है, प्रताड़ना दिया जा रहा है। ऐसे मूलभूत जितने भी वहाँ पे मांगे हैं उसको लेके हम पिछले काफ़ी दिनों से आंदोलन कर रहे हैं और 4 चरण पे अभी हम आंदोलन कर रहे हैं। दूसरे चरण पे आज कोरबा इस मुख्यालय का घेराव किया गया है। तीसरे में 14 तारीख को खदान बंद करेंगे एक दिन ही और 21 तारीख से अनिश्चितकाल के लिए हम सरायपाली बुड़बुड़ के खदान को बंद कर देंगे। आगामी 2 दिसंबर को हम भू स्थापितों के कोरबा जिले के तमाम मसलों को लेकर जो हाई कोर्ट के अंदर में हमारे जो मांग लंबित है उसको लेकर SECL प्रबंधन के साथ जो हमारे मांगे लंबित है और हमको झूठा आश्वासन मिल रहा है उसको लेकर हम यहाँ से एक पद यात्रा निकाल रहे हैं, न्याय यात्रा के नाम पर, और जिसके लिए हम बड़ी संख्या में कार्रवाई अभी कर रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं। इससे पहले यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्रियों के घर के सामने हम हमारे छत्तीसगढ़ के जो लोक पारंपरिक सुवा नृत्य है, डंडा नाच है, राउत नाच के माध्यम से उन्हें हम समर्थन की अपील भी करने जा रहे हैं। जी, ये है सरायपाली ओपन कास्ट जहाँ हम माइंस खुला है, ग्राम बुड़बुड़ का है। वहाँ पे कोयला का हेरा फेरी और इन प्रकार के बंदर बांट का यह चल रहा है और हमारे किसानों पर बहुत बड़े इन लोग का कहना चाहिए नौकरी से संबंधित हो, मौजा से संबंधित हो, कई प्रकार से परेशान इन लोग किए जा रहे हैं। खदान खुला है तो गांव को किसी को समझ भी नहीं रहे हैं और अपना मनमानी ढंग से खदान में कोयला बेच रहे हैं। इसका विरोध करने हम ज्ञापन दे करके ज्ञापन के माध्यम से रैली निकालते हुए आए हैं और हमारे जितने भी 320 नौकरी है उसमें से लगभग 200 का नौकरी लगा है अभी और 120 नौकरी अभी भी बाकी है और आश्वासन मिला था कि नौकरी देने के बाद ही खदान खोला जाएगा, लेकिन इस आश्वासन में कुछ नहीं हुआ। इसलिए हम लोग पूरा खदान से संबंधित हमारे ड्राइवर, ऑपरेटर भाई लोग हैं, उनको भी ठेकेदार बहुत परेशान किया जा रहा है ठेकेदार के माध्यम से। इसलिए हमारे GM साहब का टेबल में ज्ञापन देने आए हैं। कोयला को मिली भगत है, SECL का मिली भगत है, दलाल लोग वहाँ घुस चुके हैं, गांव में जाएंगे गांव को बदनाम कर रहे हैं इन लोग के कोयला बुड़बुड़ वाले चोरी कर रहे हैं करके। बुड़बुड़ वाले कोई ऐसा चोर नहीं हो तो किसान है,
जो तो ये है एसी सेल प्रबंधन चोरी करवा रहा है दलालों के बीच में। ग्रामीण को फंसाते हैं, गांव में कुल मिला के गाँव का बदनाम करने के लिए फंसाते हैं। अब एसी सेल खुद यहाँ जीएम चोर है मान के चले, उनके संरक्षण में चोरी हो रहा है, उनके संरक्षण में कोयला निकल रहा है, तो उनका हमारा क्या दोष है? उनका दोष है, खदान तो चलाने वाले वही है। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। भारत की सबसे बड़ी एकीकृत ऊर्जा कंपनी एनटीपीसी लिमिटेड ने अपने स्वर्णिम 47 वर्ष पूरे कर 48वें वर्ष में प्रवेश किया। सोमवार को एनटीपीसी कोरबा इकाई ने 48वां एनटीपीसी स्थापना दिवस हर्षोल्लास से मनाया। वर्ष 1975 में अपने स्थापना काल से राष्ट्र की प्रगति में लगातार क्रियाशील एनटीपीसी लिमिटेड नित नई ऊंचाइयों को हासिल कर रही है। एनटीपीसी कोरबा के परियोजना प्रमुख पीएम जेना ने ध्वजारोहण कर स्थापना दिवस कार्यक्रम की शुरुआत की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि 1975 में शून्य से शुरू होकर एनटीपीसी 70,254 मेगावाट की क्षमता पर पहुंच चुकी है। थर्मल के साथ साथ आज गैस, सोलर, हाइड्रो, विंड सभी माध्यमों से बिजली उत्पादन कर देश को रोशन कर विकास में अपना योगदान दे रही है। रिन्यूएबल एवं सौर ऊर्जा के क्षेत्र में हम तेजी से काम कर रहे हैं। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए संतोष अग्रवाल के साथ अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। जिले में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तेज रफ्तार और शराब पीकर वाहन चलाना सड़क हादसों में मुख्य कारण माना जा रहा है। ऐसा ही कुछ देखने को मिला सोनालिया फाटक के पास, जहां एक विपरीत दिशा से आ रही कार ने मोटरसाइकिल सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी दोपहिया वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे का सुखद पहलू रहा कि दोपहिया सवार को चोट नहीं आई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार चालक शराब के नशे में था। कार में रामपुर विधानसभा उपाध्यक्ष का बोर्ड भी लिखा हुआ है। कार चालक और मोटरसाइकिल चालक में काफी देर तक वाद विवाद होता रहा। सर, हम लोग रॉन्ग साइड से नहीं जा रहे थे, हम लोग सही साइड पे थे। बाइक जो है रॉन्ग साइड से आई है, अचानक मतलब पड़ी हम लोग। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। हम लोग कार से आ रहे थे सीतामढ़ी की तरफ से क्रॉसिंग पार करके, और हम लोग जा रहे थे निहारका। हम लोग आ रहे थे, क्रॉसिंग पार किए हैं। पार करने के बाद हम लोग अचानक मतलब रॉन्ग साइड से इधर मतलब बाइक आई है। अचानक हम लोग दिखा है, कार में दिख रहा था, तो सीधा आके ठोका गया है सामने में। अगर गाड़ी स्पीड में रहती तो गाड़ी जो है फेंकाती बहुत दूर तक। गाड़ी जो है उसमें फंसी हुई है, उसका जो पैरदान है उसमें फंसा हुआ है फाइबर में, सामने बॉडी में। राघव साहू है, उस उपाध्यक्ष है रामपुर विधानसभा क्षेत्र का। मैं अपने गाड़ी को धीरे धीरे अपने साइड में आ रहा था, फाटक खुला था, और ये आदमी ओवरटेक करने के चक्कर में ये मेरी गाड़ी को मैं जो काफी कंट्रोल कर रहा था, और मेरी स्पीड मुश्किल से 0 के बराबर थी, और जिसमें यहाँ पर लाके गाड़ी को ये मार दिया ओवरटेक करने के चक्कर में। गाड़ी के नीचे में रामपुर विधायक प्रतिनिधि विधायक लिखाया हुआ है, अध्यक्ष लिखाया हुआ है, और ये आदमी उल्टे सीधे तरीके से बातचीत कर रहा है। हम लोग हमारी एक सोशल वर्कर है बिलासपुर से, जो मेरे से मिलने के लिए आई थी, महिला है वो, और मेरी मृत्यु हो सकती थी इसमें। और गाड़ी की कंडीशन देख रहे हैं कि किस तरीके से ओवरटेक करने के चक्कर में गलत साइड में लाकर ही मेरे को मारा है। हम लोग 2 लोग थे, 4 व्हीलर में अभी ये 2 लोग दिख रहे हैं, और मेरे को इसमें से दिख रहा है कि ड्रिंक किया हुआ है। अब इसमें अभी गाड़ी का जो भी है, जिस तरीके से अगर प्रेम मोहब्बत से गाड़ी का जो नुकसान हुआ है, हमारे को चोट तो लगी नहीं है। चोट लगी भी होगी तो हमारी ठीक हो जाएगी, तो गाड़ी को बनवाइए, अन्यथा नहीं है तो फिर उचित कार्रवाई के लिए फिर। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।